डोडासरा मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन बेशर्म और बेईमान हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बातों पर राजस्थान की जनता ध्यान नहीं देती है। राजस्थान की राजनीति जहां खम्मा घड़ी से बातचीत शुरू होती थी, वहां अब शब्दों के बाण मर्यादाओं की छाती को छलनी कर रही है। जब सत्ता बदलती है तो तेवर भी बदलती हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर जो हमला बोला, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक ऐसा हमला जहां दोस्ती को बेशर्मी का चोला पहनाया गया और भविष्यवाणी की गई डोटासरा के जेल जाने की। कल्पना कीजिए, एक सार्वजनिक मंच, हजारों की भीड़ और माइक थामे प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। लहजा थोड़ा तंज भरा और शब्द थोड़े जहरीली। दिलावर कहते हैं कि डोटासरा मेरे मित्र है, बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन रुकिए, ये तारीफ नहीं, वार की शुरुआत थी। दिलावर आगे कहते कि मित्र तो है, लेकिन बेहद बेशर्म और बेईमान है। राजनीति में विरोधियों को दुश्मन कहना आम है, लेकिन उन्हें बेशर्म मित्र कहकर पुकारना दिलावर की उस नई शैली का हिस्सा है जो डोटासरा को सीधा चुनौती दे रही है। आखिर इस कड़वाहट के पीछे की वजह क्या है? वजह है 2000 करोड़ रुपए का मिड डे मील घोटाला। मदन दिलावर ने सीधे तौर पर डोटासरा को इस घोटाले का मास्टरमाइंड करार दे दिया है। आरोप है कि जब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मासूम बच्चे अपनी थाली में पोषण का इंतजार कर रहे थे, तब रसद आपूर्ति और निविदाओं के नाम पर करोड़ों की कमीशन खोरी का खेल चल रहा था। बच्चों की संख्या बढ़ाकर करोड़ों का फर्जी भुगतान उठाया गया। पोषण के नाम पर बच्चों को वो खाना दिया गया जो शायद जानवरों के लायक भी नहीं था। टेंडर प्रक्रिया में अपनों को उपकृत कर भारी बंदरबांट की गई। मदन दिलावर यही नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर डोटासरा की कुंडली खोल दी। उन्होंने दावा किया कि डोटासरा के कई गुर्गे यानी कि उनके करीबी पहले से ही सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं और अब जांच की आंच सीधे पीसीसी चीफ के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। दिलावर की माने तो जांच एजेंसियां अब निर्णायक मोड़ पर है। क्या डोटासरा वाकई में जेल जाएंगे या ये सिर्फ एक सियासी शिगुफा है? दिलावर के तेवर बता रहे हैं कि एसीबी और अन्य जांच एजेंसियां अब किसी भी वक्त बड़ा धमाका कर सकती हैं। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान का वो चेहरा जो अपनी बेबाकी और तीखे तेवरों के लिए जाना जाता है। मदन दिलावर के इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस में उबाल है। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति और चरित्र हनन करार दे रही है। डोटासरा जो खुद नाथी का बाड़ा जैसे बयानों से चर्चा में रहे हैं, अब अपने इस अनोखे मित्र को क्या जवाब देंगे, इस पर पूरे राजस्थान की नजर टिकी है। सवाल सिर्फ 2000 करोड़ का नहीं है, सवाल उस मर्यादा का है जो राजस्थान की विधानसभा और राजनीति की पहचान रही है। क्या एक मंत्री को अपने पूर्ववर्ती के लिए बेशर्म और बेईमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप इतने गहरे कि अब शब्दों की गरिमा मायने नहीं रखती? राजस्थान की सियासी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ मदन दिलावर का दावा है, दूसरी तरफ डोटासरा की साख। जांच की सुई अब किस तरफ घूमेगी ये आगे का वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि राजस्थान की राजनीति में अब दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लकीर मिट चुकी है। यहाँ मित्रता भी आरोपों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।